अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पास पेपर में अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आता है। असल में मेन बात की जाए ना, सिर्फ इस टॉपिक को समझिएगा और इसमें 4 डेफिनेशंस हैं। 4 डेफिनेशन के साथ साथ 4 एग्जाम्पल आपने करनी है और ये एग्जाम्पल्स बाज़ दफ़ा ना MCQ में आ जाती है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसको याद रखने का तरीक़ाकार भी हम देख लेंगे कि किस तरह हम इसको चीज़ को याद रख सकते हैं। चलो सबसे पहले चीज़ देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो ये जहाँ भी वर्ड इलेक्ट्रो आए मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 2 वर्ड के मिलने से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइट का मतलब होता है पास थ्रू। पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है गुजरने देना, जिसमें से कुछ चीज गुजर सके उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पास थ्रू। सही है। अब कहते हैं ऐसी चीजें जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में, सही, आप उसको ले पानी के अंदर डाल दें, डालने के बाद हल करें, हल करने के बाद वो अपने एक्वा सॉल्यूशन में से करंट गुजरने दें, या फिर उसको आप मेल्ट कर लें, पिघला लें। 2 टर्म यूज की जाती हैं, मोल्टन फॉर्म एंड एक्वस फॉर्म। मोल्टन फॉर्म वो वाली होती है जिसमें हम कोई भी चीज लेके उसको पिघला लें। मसलन आप चीनी लें, चीनी को गर्म करते रहें, वो पिघल जाएगी। सही है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम क्लोराइड को गर्म करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो पिघल जाएगा। सही है। ये होता है मोल्टन फॉर्म। सही है। अब यही बात हमने यहां पे लिखनी है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर 2 सब्सटेंस। सबसे पहले डेफिनेशन, टॉप पे मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर 2 सब्सटेंस, आर 2 सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी एशिया है, कौन सी चीजें जी? 2 सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। किस फॉर्म में? इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन की हालत में, और इन मोल्टन फॉर्म, और इन मोल्टन। मोल्टन कहते हैं जी MOLTEN। मोल्टन कहते हैं पिघली हुई हालत। मोल्टन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पिघली हुई हालत। पिघली या पिघलना लिख देता हूं मैं, सिर्फ पिघलना। मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई हालत में अपने अंदर से करंट गुजरने दें। इस चीज को हम क्या नाम देंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इस चीज को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सी चीज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये वाली जो चीज़ है ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाली चीज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए क्या करना क्या पड़ता है? आपने एक छोटी सी बल्ब भी चाहिए होती है। सही है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिएगा, ये बुक के अंदर नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस हवाले से। मेरे पास ना एक छोटी सी बल्बी ली हुई है। सही है। मेरे पास बल्बी है और बल्बी के अंदर से आपको पता है कि जब मैं इसको सेल के साथ कनेक्ट करूंगा, यहां पे मैंने सेल लगा रखा है। ये मेरे पास एक सेल है, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये वाला। ये क्या है? मेरे पास सेल। और इसका दूसरा टर्मिनल आपको पता है, यहां से ला के अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं तो ये जो बल्बी होगी ये रोशन होना शुरू हो जाएगी। ये बल्बी क्या होगी? यहां पे आकर कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ये बल्बी आपकी ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। चले जी, ये बात तो हमें इतनी बात समझ है। इस तरह का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपने किया भी होगा छोटी क्लासों में। अब जो काम यहां पे हमने करना है ना, वो ये है कि आपने यहां से तारें निकाल देनी है। निकालने के बाद यहां पे जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं, आया ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, उस चीज का सोल्यूशन बनाओ। उस चीज का सोल्यूशन बना के उसको यहां बीकर के अंदर डाल दो। सही है। ये मैंने क्या किया, बीकर के अंदर उस चीज का सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। उस चीज का सोल्यूशन लिया तो अब होगा क्या, ये चीज सीखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सही। अब आपने करना क्या है कि ये तार लेके इसको एक साइड पे इसके अंदर डिप कर देना है और इस तार को भी लेकर दूसरी साइड पे, इनको कनेक्ट नहीं करना आपस में,
सही है। सिर्फ आपने तारा लेके इसके अंदर डिप कर देनी है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि आपका ये बल्ब जो है ये रोशन होना शुरू हो जाए। अगर तो रोशन होना शुरू हो गया तो क्या मतलब है कि इस चीज में से करंट गुजरा है, इसमें से करंट गुजरा है, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो रोशन होना शुरू हो गया। तो इस चीज को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का, इस चीज को नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका बल्ब रोशन ना हो। जब ये बल्ब रोशन नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से करंट ही नहीं गुजरा। हालांकि सेल तो आपने लगा रखा है, सारा चीज काम लगा रखा है, अब इस चीज सोल्यूशन में से करंट नहीं गुजरा तो हम कहेंगे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर मैंने यही चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। ऐसी चीजें हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में और मॉल्टन फॉर्म में करंट को कंडक्ट कर सकें। सही, इस तरह की चीजों को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। इस तरह की चीजों को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब आ जाइए एक और बात नेक्स्ट पहले इसकी एग्जांपल लिख लें। इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारे पास कौन से एग्जांपल्स हैं? अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास चंद एक ये वाले एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। सबसे पहले एग्जांपल जो हम अमूमन घरों में नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका नाम होता है NaCl। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा HCl, बहुत है इतने एग्जाम्पल, ATC। ये हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल्स आ गई। अब एग्जाम्पल्स के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रोलाइट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। सही है, कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। टाइप्स की हेडिंग दें। अब आपने करना क्या? सबसे पहले टाइप को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब वर्ड पे जाएं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों की बेस उसी चीज के ऊपर होगी, वो कहता है जी आयोनाइज हो सके। ये वर्ड आयोनाइजेशन सीखिएगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये वैसे हमने पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी में। सही, वर्ड अकेले आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज ले वो अपने आयंस में तब्दील हो जाए। सही, ऐसे में क्या है? एबिलिटी टू चेंज इनटू आयंस, एबिलिटी टू चेंज, ये असल में बदलने की सलाहियत है। चेंज इनटू आयंस, आयंस में बदलने की सलाहियत है। मसलन मैं अगर NaCl लेता हूं, इसको पानी के अंदर डालता हूं तो हमारे पास पहले नंबर पे सोडियम बनेगा और दूसरे नंबर पे क्लोरीन बनेगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सही, इस चीज को हम क्या कहेंगे? ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है और इस प्रोसेस से हमारे पास आयंस बने। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं HCl को डिसॉल्व करता हूं वाटर के अंदर तो ये भी सेम काम करेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बना देगा। और इस तरीकेकार को हम आयोनाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। सही है। और असल में जो मेन वजह होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की, वो आयंस होते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए। सही, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं यहां पे 3 चीजें लिखूंगा। सही, कंडक्शन के लिए आपको कुछ चार्ज पार्टिकल चाहिए, चार्ज पार्टिकल, एक ऐसी शय जिसके ऊपर चार्ज हो। अब वो शय कौन सी हो सकती है? इसको देखिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो शय या तो पॉजिटिव चार्ज वाली हो सकती है जिसको हम कहते हैं कैटाइन, या फिर वो चीज एनाइन हो सकती है, एनाइन, या फिर वो चीज इलेक्ट्रॉन हो सकती है, या फिर वो चीज क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन हो सकती है। कैटाइन की अगर एग्जांपल दूं तो यहां पे देखें H पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन का नाम देते हैं, Cl नेगेटिव आयन को एनाइन का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है जी वैलेंस शेल या फिर शेल्स में जो चीजें मूव कर रही होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी मौजूद होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। अगर इन तीनों में से एक चीज भी प्रेजेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कभी भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कभी भी नहीं होगी, ये बात अपने जहन में आज बिठा लीजिएगा।
अब इसके बाद आ जाए जी, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हमारे पास यह है, दोज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयोनाइज, जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इस चीज को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आ जाए एग्जांपल्स की, हमारे पास बात आ जाएगी एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो चंद एक एग्जाम्पल अपने जहन में रखिएगा, पास्ट पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। क्वेश्चंस किस तरह आते हैं कि लो जी, आप चंद एक नीचे एग्जाम्पल्स दी होंगी, सही है, मसलन CH3COOH, HCl और NaCl, इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो आपने पहचान करके लिखना होता है कि ये वाली चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये सिंपल सा काम होता है एग्जाम में, जो एग्जाम्पल्स के रिलेटेड आता है। ये एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पे, HCl दूसरे नंबर पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ETC, ये हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अगर डेफिनेशन आती है तो कम से कम 1 या 2 लाजमी लिखिएगा ताकि हमारे नंबर पूरे हो जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से। अब इसके बाद आ जाइए, सेकंड तरह की टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें आयंस बनते तो हैं, जिसमें आयंस बनेंगे तो सही, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं बन रहे, कुछ हद तक। मतलब किस हद तक बनेंगे, ये चीज मैं आपको एक बता देता हूं। ये CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। कहते जब ये आयोनाइज होता है ना, ये वाली चीजें बना रहा होता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना रहा होता है। अब कहता है अगर आप CH3COOH के 100 मॉलिक्यूल ले लो, इसके 100 मॉलिक्यूल ले लो, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.3 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि आयोनाइज होंगे। चलो जी, मैं 1.3 नहीं कहता, मैं कहता जी 100 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल होंगे जो कि आयोनाइज होंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे रहेंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। अब इसलिए हम इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाता है। मतलब 100 थे, 100 में से कम 99, 98 या सारे के सारे अगर आयंस में बदल जाते तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मुकम्मल तौर पे आयंस में बदल नहीं रहे, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है हमारे पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ लिखेंगे बातें। Those electrolytes ऐसे electrolytes in which substance, जिसमें जो भी चीज आप ले रहे हैं, substance is ionized at small extent, कुछ हद तक। एक्सटेंट का मतलब होता है हद। कहता है कुछ हद तक वो चीज आयोनाइज हो जाए, स्मॉल एक्सटेंट। या इसकी जगह पे आप ये भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन नॉट या कैन नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, जब मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो सके, उसको हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे होते हैं। Those electrolyte in which substance is ionized at small extent into their ions, इसको हम क्या नाम देंगे? is called weak electrolyte। इस चीज को हम weak electrolyte का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके ना चंद एक एग्जांपल्स याद रखिएगा weak electrolyte की। तो सबसे अहम एग्जांपल हमारे पास यही है। क्या है? इसको हम एसिटिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल
ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हैं। सबसे पहले एग्जांपल CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये वाली होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बेंजोइक एसिड, ये चंद एक एग्जांपल्स याद रखिएगा, कम से कम पहली 2 एग्जांपल लाजमी याद रखनी है। सही है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि CH3COOH कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये बात सिंपल सी बात अपने जहन में रखिएगा। अब इसके बाद आ जाए जी लास्ट वाला टाइप, वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। सही, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, सही है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम हद तक या स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होगा। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल सी बात है, आयंस बनेंगे नहीं, आयोनाइज नहीं होगा। सही है, ऐसी चीजें, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयोनाइज ही ना हो, जो कि आयोनाइज ही ना हो, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे होते हैं। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट विच, जो के, विच, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो के कैन नॉट आयोनाइज, जो के आयोनाइज ही ना हो, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे होते हैं। चलिए जी चंद एक एग्जांपल्स लिखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। ये एग्जांपल याद रखिएगा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें शुगर की है। सही है, शुगर की एग्जांपल पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, इसलिए शुगर की एग्जांपल को याद रखिएगा। सही है, शुगर, सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इसके अलावा पेट्रोल भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही है, डीजल, ये भी हमारे पास DIE, डीजल, ये भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आता है। सही, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके काइंड्स, टाइप्स। सही है, इनके टाइप्स की डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इसका असल मकसद क्या होता है। आप इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर फ़र्क करना चाहते हैं तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सही है, इस तरीक़ेकार से आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं। अगर होगी तो वो करंट गुजरने देगी अपने सोल्यूशन में से, अगर नहीं होगी तो अपने सोल्यूशन में से करंट हरगिज़ नहीं गुजरने देगी। सही है, ये सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।